तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और वुल्फ क्रीक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाया हूँ इसका सेकंड पार्ट। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और ये भी I-1 मिलिट से ही इंस्पायर है। इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट को नहीं मिल पाए थे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और उसी स्टेटमेंट को फिर से दिखाया जाता है जो कि पहले पार्ट में दिखाया था कि ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। उनमें से 90% लोग 1 महीने के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन बाकियों का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं हाईवे पेट्रोलिंग ऑफिसर गैरी और ब्रेन को, जो कि एक आउटबैक हाईवे पर ड्यूटी दे रहे थे। वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। वो उसकी स्पीड चेक करते हैं और उन्हें 100 से कम मिलती है, लेकिन अपना ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करने के लिए वो अपनी कार उसके पीछे लगा लेते हैं। वो ट्रक रुकवा लेते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत बुरी थी क्योंकि ट्रक में मिक टेलर बैठा था। वो दोनों बहुत देर तक उसकी इंसल्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उसका ट्रक ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे खाई से नीचे फेंक दिया हो। और यह बात सच भी थी क्योंकि पिछले पार्ट में लिज और क्रिस्टी ने ट्रक को खाई में फेंक दिया था। वो उसे कहते हैं कि वो स्पीड मीटर से ऊपर जा रहा था, लेकिन मिक को पूरा यकीन था कि वो स्पीड लिमिट से नीचे ही ड्राइव कर रहा था। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे स्पीडिंग टिकट देकर ट्रक को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों ऑफिसर बहुत खुश होकर वहां से जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुल स्पीडिंग टिकट बिना वजह किसी को दे दी थी। ब्रायन मिक का मजाक उड़ा रहा था, तभी पीछे से गोली आती है और उसके सर के चीथड़े उड़ा देती है। उनकी कार रोड से नीचे उतरकर क्रैश हो जाती है। मिक वहां पर गैस कैन लेकर आता है और देखता है कि गैरी कार से निकल चुका था। वो उसे उठाकर वापस कार में बैठा देता है और कार में आग लगा देता है। 2 ऑफिसर को मार के वो बड़े आराम से वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक यंग कपल रुडगर और कैटरीना को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे। वो दोनों वुल्फ क्रीक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी कार नहीं मिली जिससे वो लिफ्ट मांगते। वो दोनों पैदल ही चले जा रहे थे। अचानक वहां से एक ट्रक गुजरता है और उन्हें देखकर रुक जाता है। वो मिक टेलर ही था। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं, तभी एक और ट्रक वहां आ जाता है और मिक उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वो दोनों दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन वो उसका अजीब बर्ताव समझ नहीं पाए थे। मिक इसलिए वहां से भाग गया क्योंकि वहां कोई और भी आ चुका था और वो उसके लिए खतरा बन सकता था। अगर वहां कोई और ना होता तो वो उन दोनों को बैठाकर ले जाता। वो दोनों वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं और पिछले पार्ट के मुकाबले वो बहुत ज्यादा बदल चुका था। रेगिस्तान धीरे धीरे हर चीज को खा जाता है और एक क्रेटर भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो दोनों वहां पर एंजॉय करके वापस जाने लगते हैं। वो दोनों पैदल ही चल रहे थे क्योंकि कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। मिक भी वहां से गुजर रहा था और उन्हें उनके टेंट से आती रोशनी दिख जाती है। वो उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ कैंपिंग करना अलाउड नहीं है और इसके लिए उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर वो उन्हें हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि वो टाउन की तरफ ही जा रहा है और उन्हें वहाँ पर छोड़ देगा, लेकिन रुडगर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे, इसलिए वो यहीं पर रुकेंगे और सुबह होने पर वहां से चले जाएंगे। मिक को उसकी बात पसंद नहीं आती है और वो उसे पकड़कर उसकी कमर में चाकू घुसा देता है। यह देखकर कैटरीना भागकर रुडगर के पास जाती है और मिक उसे भी पकड़ लेता है। वो उसके हाथ बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी पीछे से रुडगर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और मिक उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर वो अपनी चाकू से उसकी गर्दन अलग कर देता है और कैटरीना ये सब देखकर अंदर तक कांप चुकी थी। रुडगर का सर काटने के बाद वो कैटरीना को पकड़कर उसे भी बेहोश कर देता है। जब कैटरीना को होश आता है तो वो देखती है कि मिक रुडगर के टुकड़े कर रहा था। वो चुपचाप वहां से निकलकर भाग जाती है, लेकिन मिक को पता चल जाता है। वो ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है। कैटरीना किसी तरह उससे बचकर भागती रहती है और उसे फंसाकर वहां से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं इंग्लिश टूरिस्ट पॉल को, जो कि उसी हाईवे पर जा रहा था। अचानक कैटरीना उसके सामने आ जाती है और वो जल्दी से ब्रेक मार देता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे जल्दी से कार में बैठा लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, पीछे से मिक ट्रक लेकर आ जाता है। कैटरीना उसे वहां से जल्दी से निकलने के लिए कहती है और वो कार भगाने लगता है। मिक उसकी कार में टक्कर मारने लगता है। वो उसके बराबर में आकर उन्हें चाकू दिखा रहा था। किसी तरह वो उसे चकमा दे देते हैं, लेकिन आगे उन्हें भी रास्ता बंद मिलता है और उन्हें भी ब्रेक मारने पड़ते हैं। इतने में मिक अपनी स्नाइपर निकालता है और उसकी तरफ गोली चला देता है। पॉल जल्दी से नीचे झुक जाता है तो वो बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि गोली कैटरीना के सर के आर पार हो गई थी। उसे मरा देखकर वो जल्दी से कार घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। मिक उसे शूट करता
है, लेकिन वो दोबारा झुककर बच जाता है। वो पूरी तेजी से कार ड्राइव करता रहता है और काफी दूर पहुंच जाने के बाद वो कार को रोक देता है। वो कटरीना की बॉडी को कार से निकालकर वहीं पर ढककर छोड़ देता है। उसे अफसोस था कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और रोड ढूंढने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कई घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार उसे रोड मिल जाता है। उसे रोड तो मिल जाता है, लेकिन उसे डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कार रोककर मैप देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक कार उसकी तरफ आ रही थी। वो जल्दी से कार से उतरकर उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद पॉल एक बड़े से ट्रक को वहाँ आते हुए देखता है। वो उससे भी मदद मांगता है, लेकिन वो ट्रक कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। पॉल देखता है कि वो मिक ही था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मिक भी पूरी स्पीड से ट्रक उसके पीछे लगा चुका था। वो उसकी कार में टक्कर मारने लगता है, लेकिन पॉल किसी तरह कार को संभाले रखता है। फिर वो अपनी कार को जिग जैग चलाने लगता है, जिससे मिक को टक्कर मारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो दोनों फुल स्पीड से हाईवे पर जा रहे थे। तभी कई सारे कंगारू उनके सामने आ जाते हैं। पॉल किसी तरह उन्हें बचाकर कार निकाल लेता है, लेकिन मिक सबको कुचलकर आगे बढ़ता है। उन दोनों की गाड़ियों का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। रास्ते में कुछ मोड़ आने की वजह से पॉल मिक से बहुत आगे निकल जाता है और इससे वह बहुत खुश था। लेकिन तभी उसकी कार का एक टायर फट जाता है। वो किसी तरह कार को रोकने की कोशिश करता है और उसकी कार बिल्कुल डेड एंड पर जाकर रुकती है। वो भी राहत की सांस ले रहा था, लेकिन तभी मिक ट्रक लेकर वहाँ आ जाता है और उसकी कार को टक्कर मारकर खाई में नीचे ढकेल देता है। उसकी कार ढलान से नीचे गिर जाती है, लेकिन पॉल बच जाता है। वो चिल्लाकर मिक को कुछ बेहतर करने के लिए कहता है। तभी वह देखता है कि वो ट्रक भी पूरी तेजी से ढलान से नीचे आ रहा था। मिक ने वो ट्रक ही नीचे फेंक दिया था। उसकी कार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है। वो देखता है कि मिक ऊपर से उसे देख रहा था। पॉल जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो उस रेगिस्तान में भागता रहता है और आखिर में डिहाइड्रेट होकर गिर जाता है। जैसे ही वो गर्दन ऊपर करता है, वो देखता है कि सामने एक घर था। वो किसी तरह उस घर तक पहुंच जाता है और बाहर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। उसके पास कुछ कपड़े रखे थे। वो उन्हें पहनकर बाहर आता है और देखता है कि उस घर में दो बूढ़े लोग रहते थे, जैक और लिल। लिल उसे खाना देती है और खाने के बाद वो उसे टाउन तक ले जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिक पहुँच जाता है। उसकी आवाज सुनकर पॉल डर जाता है। तब जैक अपनी एक गन लेकर बाहर जाता है और मिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिक वहाँ से चला जाता है। जैक अंदर आकर कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा। वो दूसरी गन लेने जाता है और देखता है कि वहाँ गन थी ही नहीं। तभी पीछे से मिक आता है और उसे शूट कर देता है। जैक को मरा देखकर लिल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिक उसे भी मार देता है। पॉल जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है। वहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ था। मिक उस पर बैठकर पॉल के पीछे भागने लगता है। पॉल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक उसकी आवाज सुन लेता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा पाता है। उसके आसपास कई सारे औजार रखे थे। उन्हें देखकर उसकी सांसें फूलने लगती हैं। मिक वहां आकर उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है, जो था कभी किसी के लिए कार मत रोको, जो कि वहां हर कोई फॉलो कर रहा था। लेकिन पॉल वहां का नहीं था और उसने कटरीना को देखकर कार रोक दी थी। मिक उसे उसी बात की सजा दे रहा था। पॉल उसे अजीब अजीब जोक सुनाने लगता है और जैसा कि आप जानते हैं कि मिक हमेशा फनी बनने की कोशिश करता है। उसे पॉल के जोक पसंद आते हैं, इसलिए वो उस पर थोड़ा रहम करता है। वो उससे कहता है कि वो उससे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसने 5 आंसर सही दिए तो वो उसे छोड़ देगा। पॉल खुश हो जाता है क्योंकि वो हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था। लेकिन तभी मिक एक ग्राइंडर ले आता है। पॉल पूछता है यह किस लिए, तो वो कहता है कि हर एक गलत आंसर के बदले वो उसकी एक उंगली काट देगा। 10 क्वेश्चन 10 फिंगर्स। मिक उससे क्वेश्चन पूछने लगता है और पॉल सभी आंसर ठीक ठीक दे रहा था, फिर भी वो उसकी एक उंगली काट देता है क्योंकि उसे उसकी स्मार्टनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटर कौन सा है, और यहाँ पॉल फंस जाता है। वो कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। मिक उसे हिंट देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है, तब भी पॉल बता नहीं पाता, तो वो उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है। लेकिन पॉल दूसरे हाथ की उंगली काटने के लिए कहता है। मिक उसकी बात मान लेता है और उसके दूसरे हाथ की उंगली काट देता है। लेकिन असल में पॉल ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया था, क्योंकि भले ही उसकी 2 उंगलियां कट गई हो, लेकिन अब उसके हाथ खुल चुके थे।
मिक अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है और इतनी देर में पॉल हथौड़ा उठाकर अपने पास रख लेता है। जब मिक वापस आता है तो वो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि इट्स डॉन रैगमैन। ये उसने उसके क्रिकेटर वाले सवाल का जवाब दिया था। पॉल वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो जगह एक भूल भुलैया थी। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वहाँ पर उसे बहुत सारे टूरिस्ट की बॉडीज मिलती हैं, जिनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। वो वहाँ से भाग जाता है और किसी तरह एग्जिट तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी मिक अपने कुत्ते उस पर छोड़ देता है। वो कुत्ते उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनमें से एक कुत्ता ट्रैप में फंस जाता है और मर जाता है। इससे पॉल को पता चलता है कि बाहर निकलने के रास्ते पर हर जगह ट्रैप लगे हुए थे। वो वहाँ पर छुप जाता है और जैसे ही मिक उसके पास आता है वो उसे एक ट्रैप में ढकेल देता है, लेकिन असल में वो वही लड़की थी जो उससे मदद मांग रही थी। मिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। इस बार पॉल को जब होश आता है तो वो खुद को बिना कपड़ों के टाउन के बीच पड़ा पाता है और उसके हाथ में एक पेपर था जिसके ऊपर लिखा था लूजर। इससे मिक यह कहना चाहता था कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो सब लूजर्स हैं और ऑस्ट्रेलियन ही प्योर ह्यूमन ब्रीड है। इसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट दिखाई जाती हैं जिनमें लिखा था कि पॉल ने मिक के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बावजूद भी पुलिस ने वुल्फ क्रीक में हुए अनसॉल्व्ड मर्डर्स में पॉल को ही सस्पेक्ट बना लिया, जबकि वो खुद एक विक्टिम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर उसे एसवर्थ हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर में रखा गया। अभी वो वहाँ परमानेंट रेसिडेंट के तौर पर लिस्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं मिक को, जो कि अभी भी डेजर्ट में खुला घूम रहा था और यहाँ मूवी हो जाती है खत्म। इस मूवी को एक्टिंग, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। डायरेक्टर ने पहले पार्ट से यही कोशिश की थी कि वो एक ऐसी रियलिटी लोगों को दिखाए जिनमें एक फ्रेंडली फेस आता है और अपना हेल्पिंग नेचर आपको दिखाता है, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत ज्यादा बुराई छुपी हुई है जो कि बाद में दिखाता है। इसके आगे इस सीरीज में अभी तक कोई मूवी नहीं आई है। इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है क्योंकि इसकी शूटिंग 2020 में शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक मूवी नहीं आई है, जबकि शूटिंग 2020 में शुरू हो गई थी। शायद इसी साल या 2027 में आएगी और जब आएगी तो मैं उसका भी ब्रेक डाउन करूंगा। तो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।